व्यक्ति की प्रपत्ति जैसी, व्यक्ति की प्रपत्ति जैसी, गोविंद राधे। व्यक्ति की प्रपत्ति जैसी, गोविंद राधे। हरि गुरु भक्ति वैसी, गीता बता दे। हरि गुरु भक्ति वैसी, गीता बता दे। गीता में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वेद में भी कहा गया, तम यथा यथोपासते तथैव भवति। मुद्गलोपनिषद 3:3। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदभिनिष्पद्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-5। यो यदिच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद 1:2-16। ये तमाम वेद मंत्र और गीता आदि कह रहे हैं कि जीव जैसी शरणागति करता है हरि गुरु के प्रति, वैसी भक्ति हरि गुरु करते हैं जीव के प्रति। जैसी प्रपत्ति माने शरणागति, व्यक्ति माने जीव। जीव तो शरणागत होता है, भक्ति नहीं करता। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, प्रपद्यन्ते शरणागत होता है। और तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भजन करता हूं। हम लोग तो ये सुनकर आश्चर्य करेंगे कि हम भक्ति करते हैं। अये भगवान कह रहे हैं हम भक्ति करते हैं। ये भक्ति माने क्या होता है, पहले ये समझना होगा। भज इत्येष वै धातु
सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में भक्ति शब्द का अर्थ लिखा है कि संस्कृत में जो शब्द बनते हैं वो धातु से बनते हैं। तो भक्ति शब्द जो बना है ये भाज धातु से इक्तिन प्रत्यय हो करके भक्ति शब्द बना है। और भज धातु का अर्थ क्या है? भज सेवायाम। भज का अर्थ है सेवा। तो भक्ति का अर्थ हुआ सेवा, यानी भगवान सेवा करते हैं और हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाँ, शरणागत होते हैं। शरणागत माने कुछ न करना। मैंने हजारों बार आपको बताया है कि जब हम लोग पैदा हुए थे तो कुछ नहीं करते थे। मां के शरणागत थे तो मां सब कुछ करती थी। क्या करती थी? भक्ति। भक्ति माने भूलो नहीं, सेवा। मां सेवा करती थी ना। नहीं हम लोग राधे राधे हो जाते 24 घंटे में। अरे हमारे रोने के भावार्थ को समझ करके बिचारी मां ने बड़ी अकल लगा लगा करके हमको पाला पोसा। बच्चा रो रहा है, क्यों? अरे बड़ी देर हो गई दूध पिलाए। दूध तो पिलाया था। अरे पेशाब कर दिया है, ठंड लग रही है। जितनी बुद्धि जिस मां की है उतनी बिचारी वो लगाती है बच्चे के लिए। तब हम लोग बड़े बने। अब बड़े होके फिर उसी मां को डांटते हैं, चुप रहो। तुमने क्या किया है हमारे लिए? अरे बेटा मैंने तो सब कुछ किया है। अरे तो तुम्हारे लिए तुम्हारी मां ने किया है तो तुमने हमारे लिए किया। बराबर हिसाब। आजकल के नास्तिक बच्चे ऐसी बात करते हैं, एहसान नहीं मानते। अरे भाई अगर तुम्हारी मां की मां ने तुम्हारी मां के लिए किया है तो उनको भी एहसान मानना चाहिए अपनी मां का, और तुमको भी मानना चाहिए एहसान। देखो हम लोग जब मां के पेट में थे तो बहुत कष्ट होता था। अगर वर्तमान काल में वैसी गंदगी में हमको लिटा दिया जाए तो बिना मारे हम मर जाएं। लेकिन भगवान की ऐसी अलौकिक शक्ति होती है कि हम जिंदा रहते हैं, तड़पते रहते हैं, पैर उछालते हैं। मां देखती है, अनुभव करती है, पेट में पैर मार रहा है और मां खुश होती है, जिंदा है, पैर मार रहा है पेट में। ऐसे ऐसे वो तो बेचारा तड़प रहा है दुख के मारे और मां विभोर हो रही है
अगर पैदा होने के बाद माँ सोचे क्यों रे तूने लात मारा था हमको पेट में, मैं तेरा गला घोट देती हूं, तो सब राधे राधे हो जाते मरने पैदा होने के बाद। वेद व्यास ने एक श्लोक बनाया इसके पीछे, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे। मां के पेट में बच्चा लात उछाल उछाल करके मारता है, तो क्या मां उसको अपराध मानती है? अगर अपराध मानती तो बच्चे के पैदा होते ही गला घोट देती। तूने बहुत लात मारा है, जा जमलोक। और कोई जानता भी न कोई मुकदमा होता। अरे गला घोट दिया, अभी तो छोटा सा बच्चा है, मर गया। अरे क्या हुआ, रोना बंद हो गया, अरे तो मर गया। लेकिन मां ऐसा नहीं करती, पालती पोसती है, अब विभोर होती है देख देख के, बड़ा सुंदर है हमारा बच्चा। तो जैसे मां शरणागत की सेवा करती है, सेवा, सब प्रकार की सेवा, सारी गंदगी साफ करे, एक दिन नहीं सालों। अपने बगल में लिटा के सुला के बच्चे को मां सोती है और उसने पेशाब कर दिया तो एक तरफ भीग गई मां, अब दूसरी करवट सुला लिया बच्चे को और स्वयं भीगी है, इस करवट भी पेशाब कर दिया, अब क्या करे, ऊपर लिटा लिया। अरे ऊपर भी कर दिया, एक घंटे बाद चलो साड़ी बदलो, इस जाड़े में उठो। हम लोगों को क्या पता कितना कष्ट मां ने सहा है, ये सेवा की है उसने। पेट खराब हो गया बच्चे का, बार बार लेट्रिन करता है, खाना बना रही है मां, भागी, गंदगी साफ करो, सो रही है, जागी, गंदगी साफ करो, दांत निकल रहे हैं, बार बार पाखाने जा रहा है। तो ऐसे ही जो जीव जितनी मात्रा में जिस भाव से शरणागत होता है, हरि गुरु भी उसी भाव से उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका योग क्षेम बहन करते हैं। और जो पूर्ण शरणागत हो जाता है तो उसका पूरा ठेका ले लेते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। तथा न ते
माधव तावका। हाँ, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जीव को शरणागत होना है, बाकी सब काम हरि गुरु करेंगे। थैंक यू।